Good evening, everyone. Am I audible? Online students. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Are you? You are audible, sir. बच्चों लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, याद है आप सबको? क्या डिस्कस किया था? सीसस में मैंने बताया था बैकग्राउंड के बारे में और कलर के बारे में। भाई बैकग्राउंड में दोनों आ गया, बैकग्राउंड में दोनों चीजें वन बाय वन चुपचाप चले जाइए। तो विजिबल है स्क्रीन? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीएसएस में कलर कैसे चूज करते हैं, है ना। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हाउ टू सेट बैकग्राउंड। हमने यूज किया था उसमें क्या, टाइप ऑफ सीएसएस और सेलेक्टर्स भी यूज किया। सेलेक्टर्स बताया आप लोगों ने? सेलेक्टर्स नहीं बताया तो मैंने बताया था कि आज की क्लास में सेलेक्टर्स बताऊंगा। यस सुनो? चलो तो बता सकते हो व्हाट इज सेलेक्टर? What is selectors? Yes. Yes, sir. Selectors are the tag or elements, sir, in which they have the properties and the some values. सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सेलेक्टर्स क्या है? हमें सीएसएस प्रॉपर्टी को, है ना, यदि आप लोग मास्क पहनते तो मैं चिकन हटा देता हूं ताकि सारे बच्चों को आवाज आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला कि हमें सीएसएस प्रॉपर्टी को कहाँ ले जाना है, कहाँ तक उसे पहुंचाना है, ये बताओ जो हमें यूज करना है। उस कंटेंट तक हमें क्या करना है, उसको ले जाना है, ठीक है, या सेट करना है। उस केस में हमें ले जाने कोई मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, उसने बोला कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या था, कुछ मीडियम है हमारे पास जो आवाज यानी हमारे साउंड को, हमारे वॉइस को क्या कैरी करता है। वो मीडियम में कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, या मीडियम वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, इसीलिए। तो वैसे ही हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना है, जिस अपने वेब पेज के जिस पार्ट के लिए यूज करना है या वेबसाइट के जिस पार्ट के लिए यूज करना है, वहां तक हमें इस प्रॉपर्टी को ले जाना होगा। उसी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स को यूज करते हैं। कैसे पहुंचाना है हमें, जैसे मैं बोलता हूँ कि रोल नंबर 12 तक, मैं बोलूँ ऐसा कि ये जो चीज है या फिर ये जो नोटबुक है वो किसे देना है, रोल नंबर 12 को देना है। तो यहाँ पे रोल नंबर 12 जो है कि मीडियम से हम क्या कर रहे हैं, उस पर उसको दे रहे हैं, यानी उसको हम अपने इंफॉर्मेशन या अपने डेटा को उस तक पहुंचा रहे हैं। तो वैसे ही हमें कोई प्रॉपर्टी पहुंचाना है किसी कंटेंट में, तो कैसे पहुंचाएंगे, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक तो रोल नंबर के थ्रू, जैसे आपको मैंने बोला रोल नंबर के थ्रू। मैं बोलूँ सोहन कुमार या फिर राहुल कुमार, तो राहुल के पास जाएगा। अब राहुल मल्टीपल होगा तो मल्टीपल के पास जाएगा। एक कॉपी आप जैसे जाए, चाहे वो आपस में, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग बहुत सारा टेक्निक यूज करते हैं। जैसे एक आईडी हुआ, एक डायरेक्टली होता है क्या, जैसे हम लोग टाइप के थ्रू ले आते हैं, जैसे एलिमेंट। तो एच हमने लिखा तो एच के हेल्प से क्या होगा, सारे एच वाले में चला जाएगा। मैं H1 लिखूंगा तो सारे H1 वाले टैग में चला जाएगा प्रॉपर्टी। मैं लिखता हूँ पी, पी का मतलब जितने भी पैराग्राफ होंगे सब में वो चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो वही प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए अब ध्यान से देखिएगा, जब हमें इनलाइन यूज करना होता है वहां पे कोई भी जरूरत नहीं है। इनलाइन में हमें सेलेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं होती। सेलेक्टर्स की जरूरत कब होती है हमें, जब हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूज करते हैं। ऑब्वियसली इनलाइन में तो वही लिख देते हैं सब कुछ, अलग से क्यों देंगे हम। लेकिन हमें जब पार्टिकुलर लोकेशन में या पार्टिकुलर किसी मतलब जो है ना पार्टिकुलर टैग में हमें यूज करना है, पार्टिकुलर पोर्शन में यूज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्टर्स। अब सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, there are different type of selectors. So पहला selectors होता है that is called element selector। क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट, या फिर उसको कहते हैं
टाइप सेलेक्टर, आवाज आ रही है? टाइप सेलेक्टर। अब टाइप सेलेक्टर क्या होता है? हमने जो टैग के नेम के थ्रू जो हमने CSS यूज किया था, जैसे हमने H1 यूज किया था ना, P यूज किया था ना, H2 यूज किया था ना, इसके यानी इस तरह से जब भी हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को, यूज करते हैं CSS के प्रॉपर्टी को, तो दैट इज कॉल्ड टाइप या फिर एलिमेंट सेलेक्टर। क्लियर है? कोई डाउट उसमें? वो ऑलरेडी आप जानते हो। आप सिंपल P लिखोगे तो जितने भी P वाले हैं सब में वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना कि हम यदि P लिखते हैं तो सारे P में चला जाएगा प्रॉपर्टी। हमें सब P में नहीं करना है। मान लो 10 P हमारे पास है, यानी 10 पैराग्राफ हमारे पास है, हमें उस 10 में से 8 को ही देना है, तो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन 2 के लिए तो वो सही नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? कुछ अलग तरीका यूज करना होगा। उसके बाद देखो, अब हमारे पास वेब पेजेस हैं। इसी वेब पेज में मान लो मैंने 100 टाइम्स पैराग्राफ यूज किया है, हो सकता है मे बी या 50 टाइम्स यूज किया हमने पैराग्राफ। अब हमें उस पैराग्राफ में से जो है ना कुछ सिलेक्टेड पोर्शन को, कुछ सिलेक्टेड है ना पैराग्राफ में हमें क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टी को सेट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? तो वहां पे हम आईडी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आईडी। ठीक है। जब हमें डिफरेंट टाइप के टैग के बीच में हमें यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे? क्लास। तो एक हो गया आपका टाइप, दूसरा हो गया आईडी, तीसरा हो गया क्लास। तो हम लोग बेटर ऑप्शन है कि हम लैब करके प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, हम लोग अच्छा रहेगा सामने। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका जो फॉर्म लिया था मैंने, किस नाम से लिया था याद है? ये जो पेज मैंने बनाया था डेमो 3 या फिर BCA 444? BCA 4 आई थिंक डेमो था शायद, या नहीं ये CSS आई थिंक सो, है ना? चलिए CSS। ठीक है। ध्यान सुनना, जो मोस्टली हम यूज करते हैं सेलेक्टर्स बहुत यूज करते हैं। जब वेबसाइट जब बनाएंगे ना हम लोग, और सिंपल नहीं, जब एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पे सेलेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है। विजिबल है सबको? अभी बताओ ये कौन सा सेलेक्टर है, कोई बताओगे? अभी मैंने क्या किया, जस्ट जो टैग नेम है, टैग नेम के थ्रू हमने क्या किया है? CSS को यूज किया है। इट इज कॉल्ड एलिमेंट या फिर क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे अब CSS फाइल। इसका कहाँ पे है? BCA 444। विजिबल है किसी को? ये बगल में उसका CSS फाइल है। ठीक है ना? अब हमें ये सोचना नहीं है कि हम किस तरह से यूज करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये हमें सोचना नहीं है। अब हमें कैसे यूज करना है सिलेक्ट, ये देखना है केवल। ठीक है। ये अभी सारा क्या था? अब हम क्या करते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, पहले इसको रन करते हैं, अच्छा रहेगा। लास्ट हमने क्या किया था उसको रन करके देखते हैं, और चेंजेस भी दिखेंगे हमें। रन किया इसको, तो कुछ विजिबल है आपको? ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है कि जितने भी पैराग्राफ हमने यूज किए या फिर जितने भी हमने H1 टैग यूज किए, कितने यूज किए बताओ? H1 टैग यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे H1 टैग, H2 टैग भी बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब मुझे सब पे नहीं करना है। सबका कलर क्या है बताओ? ऑलरेडी ब्लू है और ग्रीन है। हम कुछ सिलेक्टेड पे क्या करना चाहते हैं? यूज करना चाहते हैं आईडी। तो देखो हमने दिया कि ये जो H1 है ना, इस H1 में हमें क्या करना है? केवल, बाकी सब में ब्लू रहेगा, लेकिन इस पे पार्टिकुलर पे हमें क्या करना है? कोई पार्टिकुलर प्रॉपर्टी सेट करना है। तो हम क्या यूज करते हैं? इसका आईडी। मैंने बताया था ना आईडी क्यों यूज करते हैं, ताकि उसको रेफरेंस करने के लिए या फिर कह सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आईडी कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो लगता है, जो अच्छा नाम लगता है वो आप दे सकते हो। ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या देना है आईडी बताओ? कुछ भी एक्स दे देता हूँ सपोज। क्या दे देता हूँ? एक्स। ठीक है। सेव करते हैं इसको, क्या चेंज हो जाएगा? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? देखिए एक्स मतलब हैश रिप्रेजेंट करता है आईडी सिलेक्टर को। और क्या करेंगे बच्चों? बाकी तो आप जानते ही हो। कलर क्या था पहले बताओ? अब हम क्या करेंगे बताओ? पहले ग्रीन था कलर, कलर ग्रीन भी हट गया उसका। अब क्या था बताओ? ग्रीन यहाँ पे मैं यूज किया है, यहाँ भी हमने यूज किया है कुछ, यहाँ पे कुछ यूज किया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से।
नहीं होना चाहिए। करते हैं और इसको भी यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, कट करता हूँ एक्स। सेव करते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट को, पहले देखते हैं। नॉर्मल ऐसा ही है ना, सब पे ब्लैक है ना। हम चाहते हैं कि पार्टिकुलर, या फिर सब पे क्या है, देखो यहाँ पे ये कौन सा टैग है, कोई बता सकते हो? ये H2 टैग है। तो H2 के लिए लिखते हैं हम, क्या यूज करते हैं H2 के लिए, या पहले H1 के लिए भी देख सकते हैं। तो सब पे सबसे पहले एक काम तो और करना है हमें कि ये जो H2 पे सबका क्या है, ग्रीन है, यहाँ पे पहले मैं H1 कर देता हूँ। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेव कर दिया, क्या हो गया, यानी जितने भी H1 टैग है सब क्या है, ग्रीन कलर से। ये कौन सा है, ये आपका टाइप सेलेक्टर या फिर, ठीक है। अब हमें इस पे अप्लाई करना, हम चाहते हैं ये थर्ड वाला है या सेकंड वाले पे हमें क्या करना, नहीं हमें ब्लू करना है उसको। तो क्या करेंगे बच्चों, आईडी यूज करेंगे। आईडी यूज ऑलरेडी किया हमने। अब हम यहाँ पे हैश आईडी, आईडी क्या है बताओ, एक्स है, हैश एक्स। उसके बाद जैसे सिंपल यूज करते वैसे यूज करना है। सेव कर देंगे और क्या होना चाहिए रिजल्ट बताओ, कलर, कलर लिया ही नहीं तो क्या कर दे इसको। कुछ बच्चे बोलते सर ये कलर हो जाएगा, बोलते ना अभी, जो पर्पल का कुछ बोला था। चलिए देखते हैं क्या हो गया, वही हुआ ना। अब हमें देखो एक और पे करना है, मैं चाहता हूँ एक और पे करूँ, कौन सा बताओ। फर्स्ट वाले पे किया हमने, अब मैं इस पे करता हूँ, कौन सा फर्स्ट हो गया यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड भी होगा यहाँ पे। चलो किसी रैंडम पे किसी पे करते हैं, इस पे करना है तो सेम लिखेंगे आईडी इक्वल्स टू और क्या यूज करेंगे एक्स, मान लो एक्स। देख लेते हैं पहले, देख लेते हैं, सेव करते हैं इसको। अभी हमने दोनों का आईडी सेम यूज किया है, देखो एक मिनट हुआ या नहीं हुआ, पहले ये भी समझ लो। लेकिन क्या बताओ, आईडी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या मैंने बोला था क्या स्टार्टिंग में कि आईडी यूनिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना, जब भी हम यूज करेंगे सबका आईडी अलग अलग रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका आईडी क्या कर देते हैं, x1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। और देन हम इस पे अप्लाई करेंगे बच्चों, चेंज किया, सेव तो करना ही पड़ेगा हमें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा आगे, इसके लिए हमें यहाँ पे अलग से सेलेक्टर यूज करना होगा, हैश। अब क्या है हमारा x2 x1 और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कलर बताओ, चलो ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है ना। चलो सेव करते हैं, बस सिंपल हमें चेक करना है, बाकी आप लोग यूज करते रहना जो आपको चाहिए, हो गया ना। तो सिंपल सी बात, आईडी सिलेक्टर क्यों यूज करते हैं, यूनिक सिलेक्टर। किसी पार्टिकुलर हमें टैग के अंदर हमें कोई प्रॉपर्टी यूज करना है, किसी पार्टिकुलर पोर्शन में हमें कुछ यूज करना है, तब हम क्या यूज करते हैं, आईडी सिलेक्टर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। आप चाहो तो अलग अलग टैग का सेम आईडी रख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, काम करेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो यूनिक होना चाहिए आईडी। क्या होना चाहिए, आईडी यूनिक। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, जब हम डेटाबेस से एक्सेस करेंगे ना तब प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। यदि आईडी या नेम से करते हैं वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आईडी और नेम कोशिश करते हैं कि सबका अलग अलग, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, हाँ यस सर अगर एक पेज में अगर 5 या 6 अगर H1 टैग है और उसमें से हमें अगर 2-3 पे एक ही तरह का अगर CSS यूज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। आपके पास 6 या 7 मान लेते हैं, ठीक है, और 2-3 पे आपको यूज करना है। आप मुझे बताओ कौन सा अच्छा रहेगा आपके हिसाब से। वहां पे तो सर पार्टिकुलर हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा का बात नहीं, मैं आपसे आपके हिसाब से कौन सा अच्छा होगा बताओ। सर हमको पता नहीं है इसीलिए तो पूछे। फिर भी जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, 2 तरीका बताया अभी, 2 टैग, एक यस सर। यदि मान लीजिए हमारे पास H1 टैग ही हमारे पास 7 टाइम्स में यूज किए, अभी मैंने बताया आपको, उसमें से हमें 2 पे चेंज करना है,
और सब बाकी पे सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, दो चीजें हैं, एक है कि बाकी पे कुछ करना ही नहीं है और दो पे ही करना है, उस केस में तो सिंपल है, हम कर देंगे दो में। आईडी उसका तो आईडी नहीं करना है हमारे पास, नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, आईडी से भी कर सकते हो, एक तरीका है, या तो आप इनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो। लेकिन जब आपको ज्यादा पे करना है, यानी ऐसा हो कि बाकी पे भी कुछ ना कुछ हो, जैसे हमारे पास 7 है, 7 में से 5 पे कुछ अलग हो और 2 पे, यस सर। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, सब में, ध्यान सुनो, सब में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल यूज करके कर सकते हैं, या ये भी नहीं बताया मुझे। सब पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ वाला यूज कर सकते हैं, या फिर मान लो जो भी हमारे पास क्या है, टाइप सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, सब पे आ जाएगा सेम। अब हम क्या करेंगे, जिस दो पे हमें अलग चाहिए हम वहां पे आईडी करके यूज करेंगे। ये हो सकता है, क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। अभी देखो यही चीज प्रॉब्लम है, अभी मैंने आगे बताया ही नहीं है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है। नहीं, अच्छा है कि आपको पता है, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा फ्रेंड को भी लेके चलिए, अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी देखो, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर एक कार्ड यूज करके मल्टीपल कलर दे नहीं सकते हैं? एक आईडी का चलो कुछ देख लेते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते, सब कुछ प्रैक्टिकल सामने में होना चाहिए। आपने बोला कि एक ही आईडी यूज करना है और मल्टीपल कलर यूज करना है, कौन सा कलर चाहते हो आप बताओ? ओनली कोई भी कलर सर। तो मैंने एस एस एक्स पे क्या यूज किया था बताओ, ब्लू यूज किया था ना, आप एक कलर और भी यूज करो, क्या यूज करना है आपको बताओ, रेड करते हैं इसको, ठीक है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? पहले तो देखो लाइन एक्सक्लूड, आप लोग पता है ना पहले कौन सा लाइन आया, ब्लू। लेकिन जैसे ब्लू इफेक्ट दिखा तब तक नेक्स्ट लाइन आ जाएगा ना, कौन सा दिखेगा? आपको ऐसा डाउट होगा सर हम अलग अलग करते हैं तो क्या होगा, आपको ये भी सोच सकते हो आप, सर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ऐसा भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सोचने में थोड़ी ना रुपया लगता है, अभी सोचते हैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले रेड और इसको ऐसा बोल रहे थे आप ना, ये सर। चेक करते हैं, चेक क्या होना चाहिए बताइए, कोई चेंज हुआ क्या? क्योंकि पहला काम चेंज किया लेकिन फिर से मिला उसको वही चीज, फिर से चेंज किया तो लास्ट में जो है वही दिखेगा ना हमें। मान लो आपने एक पिज्जा मंगाया, कितने डिपेंड करता है कितने 8 पार्ट में होता है ना, इस तरह से आपने उससे एक सेक्शन आपने उठा लिया, खा लिया, अब जो नेक्स्ट बच्चे को क्या मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा या कटा हुआ पार्ट मिलेगा? वही सिंपल चीज, जो बचा है लास्ट में क्या है हमारे पास वही मिलेगा, ठीक है। अब देखो जो अभी प्रॉब्लम था, किसी ने पूछा कि सर आईडी तो हम यूनिक होता है और हमें कुछ पार्ट पे करना है, हमें कुछ H1 पे भी करना है सेम प्रॉपर्टी, कुछ क्या कहते हैं पी पे भी करना है सेम प्रॉपर्टी, कुछ और टैग पे भी करना है हमें सेम। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, थोड़ा सा बता क्लियर कर लेते हैं इसका। जैसे इस क्लास में मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कितने लोगों को म्यूजिक पसंद है, ये बताओ, कितने लोगों का फेवरेट है म्यूजिक बताओ। तो अब क्या होगा, कितने बच्चे इस क्लास में है ये बताओ, अभी आओ, अभी कितने प्रेजेंट है इसमें ऑफलाइन में? 39 प्रेजेंट है मान लेते हैं, उसमें से मैं बोलूँ कितने लोगों को म्यूजिक अच्छा लगता है बताओ। ऑनलाइन में भी चलो ऑनलाइन को भी मैं ले लेता हूँ, कितने हैं यहाँ पे, है ना, ऑनलाइन वाले ऐसे बोलते हैं 20 बच्चे यहाँ पे, 19 है मान लो, तो जो भी है इसके हिसाब से देखो जितने भी बच्चे हैं, मैं बोलूँ कितने को म्यूजिक फेवरेट है, तो कितने लोग हैंड रेज करेंगे बताओ, अप्रॉक्स 10 15 सपोज। पसंद मतलब वो नहीं, पसंद मतलब वो नहीं कि हम बस सुनने के लिए पसंद है, दोनों गाना भी और सुनना दोनों पसंद। अब देखो कितने हो गए, अभी देखो कितने हो गए, देखो उधर कितना है, कितने लोगों को दोनों पसंद है, गाना भी और सुनना भी, चलो बहुत कम है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, देखो अब मैं ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाऊं कि बॉयज एंड गर्ल्स में से जो भी जिनको भी म्यूजिक पसंद है उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। अब समझो यहाँ से
तो बॉयज का अलग मान लेते हैं, बॉयज का एक ग्रुप होगा पहले, गर्ल्स का अलग। अब हम चाहते हैं इसमें से भी कुछ म्यूजिक ग्रुप में ले जाए बच्चे को, इसमें से कुछ बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या डिसिमिलर चीजें आ गई, दो अलग अलग ग्रुप का पार्ट आ गया इसमें, और उस पर हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, मान लो उसका एक क्लास बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, तो उसी तरह से यहाँ भी होता है। जैसे हमारे पास H1 टैग भी है बहुत सारा, हमारे पास H1 टैग भी है बहुत सारा, और हमारे पास पैराग्राफ टैग भी हमारे पास बहुत सारा है। और हम चाहते हैं कि H1 में से कुछ का प्रॉपर्टी ले, और H1 में से कुछ का, और पैराग्राफ में से कुछ टैग जो है उसके पोर्शन का हम क्या करें, उसमें अपने हिसाब से प्रॉपर्टी सेट करें। उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, क्लास डिफाइन करते हैं और क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो भी देखिए। जैसे देखो अभी क्या हमारे पास है, अभी हमारे पास क्या है, बहुत सारे H1 टैग है, बहुत सारे P टैग भी है। क्या P टैग है इसमें या नहीं है? P टैग भी हमारे पास है, और बहुत सारा H1 टैग भी है, बहुत सारा H2 टैग भी है। हम चाहते हैं सारे P पे नहीं, कुछ P पे और कुछ H1 पे सेम प्रॉपर्टी हो। समझ में आया? डिसिमिलर है, P अलग टाइप का है, ध्यान से देखो, H1 अलग टाइप का टैग है, और हम चाहते हैं कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम जो है कुछ P1 पे भी करें, P पे भी करें, और कुछ H1 पे भी करें, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप का टैग है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, क्लास डिफाइन करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि कुछ गर्ल्स से भी सिलेक्ट करते हैं इस ग्रुप में, कुछ बॉयज से भी सिलेक्ट करते हैं, तो दो गर्ल्स का क्लास अलग हो जाएगा, बॉयज का क्लास अलग है, ऐसे कह सकते हो, दो ग्रुप अलग है। हम उसमें से कुछ लेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे। उस केस में क्या करना होगा, एक क्लास डिफाइन करना होगा। तो देखिए ध्यान रखना, ये डिसिमिलर की बात कर रहा हूँ। जब डिसिमिलर टैग की बात करता हूँ तो क्या होता है आपका क्लास। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम में या आप इंटरव्यू में जाओगे वेब डेवलपमेंट वाले में, तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस पूछे जाते हैं एज ए फ्रेशर जब जाओगे तो, कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है ना, कब हम आईडी यूज करेंगे और कब हम क्लास यूज करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जब हमें स्पेसिफिक पे यूज करना है तो आईडी यूज करते हैं, जब हमें डिफरेंट टैग पे यूज करना है ना, तो हम क्या करते हैं, क्लास का यूज करते हैं। हाँ से देखिए डिफरेंट में भी कुछ सब पे नहीं, कुछ पे हमें क्या करना होता है, सेम प्रॉपर्टी देना होता है। तो इसके लिए क्या करें, क्लास डिफाइन करना है हमें। तो देखो जैसे H1 टैग दिख रहा है आपको, ये H1 यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका हम क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास क्या लिखेंगे बताओ, म्यूजिक सपोज। अच्छा नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना उसको, ठीक है। चलो क्या है, क्लास डिफाइन करेंगे हम। क्या होगा बताओ, क्लास में क्या करना है, यहाँ भी क्लास होगा, और इसका क्लास क्या देते हैं, म्यूजिक। सपोज क्या दे दिया हमने, क्लास का नाम क्या दिया हमने। अब बस सिंपल एजम्पशन के लिए बात कर रहा हूँ, यानी ये भी म्यूजिक क्लास से बिलोंग करता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक रहेगा ना। और ये जो H1 हमने यूज किया, एक हम लेते हैं यहाँ से H2, कहाँ गया H2, यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत। एक हम लेते हैं यहाँ से P यहाँ पे है ना, ये P यहाँ पे, चलो कोई P लेते हैं यहाँ से, बहुत सारा P है, सारे P में लगा हुआ है, तो हम इसको गायब करते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक जो इन्हें एक ही लेना है, आप दो चार भी ले सकते हो, बहुत सारे हैं। तो आपके पास जो है क्लास बना है जिसमें कि P टाइप के भी हैं, H1 टाइप के भी हैं, और H2 टाइप के भी हैं। शायद वही लिया है ना, H2 टाइप भी लिया है, H1 भी लिया है क्या, तीनों लिया है। अब हमें सब क्या डिसिमिलर है ना, सारे टैग डिसिमिलर है, उस पर हमें क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। देन हम क्या यूज करते हैं, क्लास। क्लास कैसे यूज करेंगे, उसके लिए क्लास डिफाइन करना होगा। तो क्लास हमारा क्या है यहाँ पे बताओ, म्यूजिक क्लास है। और क्लास के लिए हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से डॉट क्या यूज करते हैं, डॉट मतलब क्लास। जैसे स्टार्टिंग होता है ना, कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एलिमेंट। हैश से स्टार्ट होगा तो आईडी, और डॉट से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, क्लास। क्लास क्या है हमारा, ये है ना, कोई दिक्कत। और क्या यूज करना है बताओ, क्या यूज करना है आपको, ब्लू सर। बताइए। ग्रीन बोला इसने,
कुछ यूनिक कलर बताओ, क्या ग्रीन ऑरेंज करते रहते हो, कुछ तो नया बताओ। हाँ एक काम करते हैं, चलो इसका डिसीजन हम करते हैं उस वेबसाइट पे। क्या करते हैं, कलर कोड वाले वेबसाइट से करते हैं। देख लो HTML कलर कोड ऑप्शन, ठीक है ना। कुछ चीजें बिना याद किए ही काम हो सकता है हमारा। चलिए देखते हैं कौन सा कलर चाहिए आपको। पिंक सर, पिंक। पिंक चाहिए, तो इतना फिर परेशान होने का क्या जरूरत था बताओ, पिंक बोल देते वहीं पे पिंक कर देते, है ना। पिंक, चलो पिंक ही सिलेक्ट किया उसने, है ना। अब सेव करते हैं इसको, क्या होना चाहिए बताओ। तीनों का कलर तीनों का पिंक कलर चाहिए, C1 का B H1 और H2 हुआ या नहीं हुआ। देखो जिस का मैंने चेंज किया था हुआ ना, तो क्या हाँ, अच्छा नहीं है लेकिन समझ में आया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ when we want to apply some property on different type of element, different type of element, that is maybe different type of element मतलब क्या हो गया, जैसे H1 टैग भी हो सकता है, पैराग्राफ टैग है आपका, ठीक है। क्लियर है आपका, यस। आईडी आप हमने क्या बोला, मैंने शो भी कर दिया। आईडी आप ले सकते हैं, यहाँ तक के लिए सही है, आईडी आप सेम रखें, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी पता है, जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे। अब जैसे आपने मान लो क्या किया कि दो एलिमेंट का सेम आईडी नेम ले लिया, दो नेम का सेम आईडी, और जब उसको डेटाबेस से मान लो इनपुट लेना होगा, उस केस में क्या होगा प्रॉब्लम बताओ। उस केस में वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किससे, इससे बोला या इससे, तो उसमें एरर शो करेगा। अभी के लिए HTML में माफ कर देगा लेकिन डेटाबेस हमें माफ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आईडी मतलब यूनिकनेस होना चाहिए, कुछ रोल नंबर आपका यूनिक होना चाहिए। आप दो बच्चे का मैं रोल नंबर 10 कहते तो क्या पॉसिबल होगा क्या, तो फिर क्या मतलब उसका नाम ही अच्छा था फिर, या सुनो जैसे आपने DBMS पढ़ा होगा, DBMS या RDBMS पढ़ा होगा, हर एक टेबल में हर एक टपल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ यूनिक की। सुने हो ना यूनिक की जो होता है, या उसको क्या कहते हैं प्राइमरी की बोलते हैं। तो प्राइमरी की होना चाहिए जिसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सके। अब ऐसा हो प्राइमरी की भी डुप्लीकेसी हो जाए तो फिर क्या फायदा, फिर उससे अब नाम ही अच्छा था कि चलो नाम ढूंढ लेते। अब साकेत कुमार ढूंढते तो साकेत कुमार से 10 बच्चे आते हैं, अब 10 को ढूंढते उसमें से अब फादर ने मैच करते। तो डिफिकल्ट टास्क है कि नहीं, आप चाहते हो फास्टर होना चाहिए एक्सक्यूशन, हर चीज फास्टर होना चाहिए, यस सर। तो इसलिए क्लियर है आपका। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे दैट इज ग्रुप सिलेक्शन। अभी किसी ने बोला ग्रुप, बोला था ना ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, सिमिलर टू आपका क्या है क्लास है, सिमिलर टू क्या है क्लास है, और सिमिलर टू कह सकते हो एलिमेंट भी है। ग्रुप क्लास का क्या काम है, अलग अलग पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना, है ना। वही चीज हम यूज करेंगे किस पे, ना हम यहाँ पे डॉट यूज करने वाले हैं, ना हम यहाँ पे। अब हमें मान लो क्या करना है कि सब पे सेम रखना है, जैसे कि हमें P1 पे भी सेम रखना है, H1 पे भी सेम रखना है, और सब पे सेम रखना है, सिमिलर वाले पे सब पे सेम रखना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बताओ, हम सीधा लिखेंगे H1 कॉमा, जैसे हमने H1 लिखा ना, अभी देखो H1 लिखा हमने, H1 कॉमा H2 कॉमा P कर दो, तो क्या होगा बताओ, जिसपे ये है वो तो चला जाएगा। ध्यान से देखो प्रायोरिटी भी कुछ चीज होता है। अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, क्लास का, आईडी का, किसका, एलिमेंट। क्लास का सर। अभी बताओ जिसमें हमने x दिया उसमें वही ब्लू होगा, जिसमें हमने x दिया वो ब्लू होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये गलत है, इसको नहीं करना। चलो x1 में क्या जाएगा ऑरेंज, जिसका म्यूजिक क्लास है उस पर क्या जाएगा पिंक। यहाँ तक ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास है, बाकी सब पे क्या जाना चाहिए। एक्चुअली में आप इसको हटा दो, चलो ये हो गया। क्लियर करते हैं, क्लियर करते हैं और इसको सेव करते हैं। कुछ चेंज हुआ क्या, देखा ना, सबका ग्रीन हो गया ना। जिस पे हमने प्रॉपर्टी यूज किया था सब पे क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और एक चीज देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, इस पोर्शन को कॉपी कर देता हूँ, कट कर दिया इसको।
अब सेव करते हैं। अब क्या होना चाहिए बताओ? सब क्लीन हो गया, मतलब इसका मतलब उसका प्रायोरिटी चेक हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। कौन नहीं काम कर रहा है ना? चलिए अभी सबका क्या है, जितने भी पैराग्राफ होंगे, जितने भी H1 होंगे, जितने भी H2 होंगे, सब पे क्या चला जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है क्या आपके पेज में हमेशा ऐसा जरूरी है क्या यही तीनों यूज करोगे टैग? अभी तो मैंने तीनों लिया है ना, आप बहुत तरह के टैग यूज करोगे, तो उस केस में आपको उसमें से कुछ पे करना है आपको, तो आप ग्रुप सेलेक्टर यूज कर सकते हो। ग्रुप मतलब कॉमा, क्या करते हैं कॉमा। आपने बहुत सारा एलिमेंट यूज किया है, लेकिन आपको चाहते हो केवल पैराग्राफ वाले पे, केवल H1 वाले पे और केवल H2 वाले जितने भी हैं सब पे हमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो आप क्या यूज करोगे? ग्रुप बनाओगे। क्या बनाओगे? ग्रुप, है ना? डिफरेंट है ना, एलिमेंट डिफरेंट, लेकिन क्या होगा, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो अब हम इस पे क्या करते हैं बच्चों, देखो अब देखो क्लियर करते हैं, पहले इसको डिस्कस करने के बाद आप लोग समय देंगे हम डाउट का, ठीक है? अब बताओ क्या यूज किया हमने? हमने ग्रुप भी यूज किया है और आईडी भी यूज किया है। किसका प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए बताओ? आईडी का यूज होना चाहिए। नहीं आईडी का होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड वाला काम नहीं करेगा आपको। यहाँ पे क्या है आपका, देखो अलग अलग टाइप का है ना, क्या है देखो यहाँ पे आपका आईडी का प्रेफरेंस ज्यादा मिला। जिसके पास आईडी सेट था ना पहले से, वो अपने हिसाब से चला, वो बाकी को नहीं सुना, इसको नहीं सुना, ग्रुप की बात नहीं सुना। इसका मतलब आईडी हैज हायर प्रायोरिटी देन ग्रुप। अब क्लास के बेस में देखते हैं, ठीक है? अब मैं क्लास को रखता हूँ और इसको गायब करता हूँ, चलेगा? क्या करता हूँ? इसको गायब करता हूँ। अब हमारे प्रोग्राम में क्या है, क्लास है और एक ग्रुप। चलो इसको मिलना चाहिए क्लास को क्या, क्लास को मिला ना? मिला या नहीं? मिल गया। चलो ठीक है, मतलब दो दो का मैच हो गया। अब 3 में देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तीनों यूज करने वाले। अब बताओ क्या होगा? ये सब आईडी का होगा, आईडी का और क्लास का। अब एक काम करते हैं, क्लास भी देते हैं और आईडी भी देते हैं, चलो ठीक रहेगा ना? अब जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना, यहाँ जो हमने यूज किया है म्यूजिक, उसमें हम क्या करते हैं, आईडी भी दे देते हैं। जैसे म्यूजिक है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी भी दे देता हूँ। क्या था आईडी? एक्सी दे देता हूँ, ठीक है? चेक करने के लिए बस, क्या सब छोड़ो इसको, मैं एक काम करता हूँ, क्लास भी दे दिया, आईडी भी दे दिया, ठीक है? अब आईडी और क्लास दोनों है तो दिखना है, ठीक है? तो चलो आईडी भी दे देते हैं। आईडी इक्वल्स टू क्या है बताओ? क्या उससे अच्छा ये है कि जो इसमें आईडी लिया वहां पे क्लास करते, ये अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि आईडी यूनिक होना चाहिए। क्या करते हैं यहाँ पे, म्यूजिक, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चेक करते ध्यान रखना, उसमें मैंने दिया है। अप्लाई हुआ, मतलब कौन जीता अभी बता दो? आईडी जीता ना? आईडी जीता ना? तो कहने का मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी किसका होता है? आईडी का होता है। आईडी का सर। क्लास का उससे कम। कोई दिक्कत? तो ग्रुप इज सर एलिमेंट हुआ ना, बस कॉमा यूज करते हैं, यही तो होता है। चलिए यस सर, अगर क्लास का भी यूज करके हम मल्टीपल टैग पे सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, और एक और बताए हैं आईडी बताएं। आईडी तो मतलब पार्टिकुलर के लिए, यूनिक के लिए यूज करते हैं, और एक और सर अभी बताए हैं सर ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, तो उससे उसका भी यूज करके सब सेम प्रॉपर्टीज मल्टीपल टैग पे अप्लाई करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखो ना, वही तो तुमने समझाया। देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, लिसनिंग और हियरिंग दोनों चीज होता है। कौन सा अच्छा है? आप बस सुन रहे थे, समझ नहीं रहे थे, तो लिसनिंग में समझना भी इंक्लूडेड होता है बाय डिफॉल्ट। तो कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने बोला कि ग्रुप सेलेक्टर कब यूज करते हैं, यदि हमारे पेज में 10 पैराग्राफ है, 10 H1 टैग हैं और 10 H2 टैग है सपोज।
अब हमें सब पे सेम प्रॉपर्टी रखना है, समझ रहे हो बात को? H1 H2 सब पे सेम रखना है, तो हम क्या करेंगे बताओ? ग्रुप यूज करेंगे वहां पे, क्योंकि अब फिर H1 P करके फिर सेम लिखेंगे, फिर P2 करके सेम, उससे अच्छा क्या है सीधा कॉमा दो, सब पे सेम रखना है तो हम कॉमा यूज करते जाएंगे, हो जाएगा ना। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि उस 10 में से कुछ पे ध्यान सुनिए, मान लीजिए 10 हमारे पास पैराग्राफ है, उसमें से कुछ पे 2-4 पे हमें क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टी यूज करना है, और वही प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, H1 में से भी कुछ पे सेम होना चाहिए और वही प्रॉपर्टी H2 में से भी कुछ पे सेम होना चाहिए, समझ रहे हो बात को? तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, क्लास का यूज करेंगे। यस सर, अब समझ गए। यस सर, अब नाउ क्लियर। लेकिन इससे भी ऊपर है कुछ भी, हर इसका भी तो बॉस होना चाहिए ना, बॉस है लेकिन प्रेफरेंस मिलता है नीचे वाले को, ध्यान से देखो। बॉस कौन है? एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, क्या होता है यूनिवर्सल, मतलब उसको नहीं है, वो सब पे काम करता है, क्या करता है बच्चों, सब पे काम करता है, कितना भी पेज बना लो सब पे काम करता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। समझ में आया कुछ? तो देखते हैं, उसका काम होता है एस्टेरिस्क, मतलब कुछ भी नहीं स्टार दे दो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो देखते हैं हम लोग इसका प्रायोरिटी क्या होगा, बताओ, सबसे कम हो या सबसे ज्यादा होगा? ये जो चीज सबके लिए है उसका प्रायोरिटी कम, सिंपल बात। जो चीज सबके लिए, अब देखो यूनिवर्सल में क्या होता है कि हम मल्टीपल, हमें टैग यूज करना है, बहुत सारे टैग हैं, हमें सब पे सेम करना है, जितने भी एलिमेंट्स है सब पे, ध्यान से सुनो क्या बोला मैं, टोटल पे सेम करना है, चाहे वो H1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे मतलब नहीं है, हमें सब पे सेम करना है, तो हम क्या यूज करते हैं। अब उसके बाद डिसाइड करते हैं कि चलो अब हमारे पास सबका 50-50-50 है, सपोज करो H1 भी हमने 50 टाइम्स यूज किया है, H2 भी हमने 50 टाइम्स यूज किया है और H1 भी हमने 50 टाइम्स यूज किया। अब बताओ यहाँ पे ग्रुप यूज कर सकते हैं ना, सब पे करना है तो, लेकिन मान लो उसके अलावा भी और बहुत सारे टैग हैं हमारे पास, H1 H2 और P के अलावा भी बहुत सारे टैग हैं और हमें सब पे करना है, तो क्या ग्रुप कर सकते हैं क्या, बताओ? नहीं करना पड़ेगा, तो कॉमा देके लिखना पड़ेगा। मान लो हमने 10 तरह के टैग यूज किया, 10 बार कॉमा लिखना होगा ना, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। हम हमेशा काम ढूंढते हैं आलसी वाला, आलसी बनना चाहते हैं कि कम मेहनत में काम हो जाए, वही प्रॉपर्टी क्या है आपका। जब आपको सब पे करना है तो आप क्यों कॉमा देके लिखोगे, उतना क्यों लिखना है बताओ, कॉमा भी क्यों देंगे, एक लाइन क्यों लिखेंगे एक्स्ट्रा, एक वर्ड क्यों एक्स्ट्रा लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, मतलब स्टार कर तो सब पे काम आ जाएगा। देखो अभी तो पेज दिख रहा है आपको, कलरफुल है, चलो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या यूज करूंगा यहाँ पे, यूनिवर्सल, और क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सिंपल, और कलर क्या कर दे, ब्लैक कर दे क्या, इसको चलेगा, ठीक है। अब हम सबको साइड करते हैं, जितना भी है सबको साइड करते हैं, ऑलरेडी ब्लैक तो होगा ही, तो ब्लैक करने से क्या फायदा, बताओ क्या किया जाए, कोई स्पेसिफिक कलर डिसाइड किया आप लोगों ने? आप म्यूट कर लीजिए पहले, ठीक है। चलो देखो कलर देखो, इसमें से कौन सा चूज करना, कलर चूज करो इसमें से, नीचे वाला जब भी फॉन्ट यूज करो ना डार्क कलर में यूज करो हमेशा। चलो ये सही है, पर्पल रखते हैं, चलेगा पर्पल, चलो इसका कोड यूज करते हैं, या तो पर्पल लिख दो या फिर, ठीक है, चलो या तो पर्पल या तो कोड, यहाँ पे कोड कभी चेंज करना चाहिए ना। हमने क्या किया यहाँ पे, और सबको साइड करते हैं, सबको साइड करते हैं, चलो सेव किया, क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए, हो गया ना, अभी थोड़ा सा हमने अलग कलर लिया था, क्लियर है बच्चों? तो कहने का मतलब ये है सिंपल, ये सब पे अप्लाई हो गया ना, चाहे कुछ भी उसको, उससे मतलब नहीं कि कौन सा टैग है नहीं है, उससे मतलब नहीं है, तो आपको सब पे अप्लाई करना है तो आप यूनिवर्सल यूज करो। अब मान लो अब आपको पता नहीं, अब हमने 100 या हमने 50 टैग्स, 50 अलग अलग टैग्स यूज किए थे, सपोज करो हमने अलग 50 टैग्स यूज किए थे हमने, अब हमें उसमें से
वो 4 टैग पे अलग अलग करना है तो कॉमा यूज करके यूज कर लो। उससे भी बात देखो काम नहीं है, उससे भी आपको और नीचे आना है, हमें उस सब पे नहीं करना, हमें कुछ पे करना है तो क्लास यूज कर लो, अलग अलग टाइप का है। उसमें भी आपको 1-2 पे करना है तो आईडी यूज कर लो, है ना। लेकिन जो ग्रुप है आपका वो क्या है, आपका एलिमेंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, कब इसको कब यूज करना है समझ में आ गया। अब आपका डाउट क्या था बताइए। क्लियर हो गया, एसेंस का फायदा है बच्चों। कोई डाउट आप लोगों को नहीं है तो ठीक है, हम लोग आज ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्टर समझ में आ गया सबको। सिलेक्टर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स। टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स मतलब टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट को स्टाइलिश कैसे करेंगे, जो हमने कर चुका है ऑलरेडी। लेकिन वहां से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, वहां से यहाँ पे थोड़ा कुछ ज्यादा है। क्या है, डेकोरेशन करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है, अलग अलग स्टाइल में करना है। तो टेक्स्ट फैमिली जो कहते हैं उसको हम देखें, ठीक है बच्चों। तो कोई डाउट किसी को फिर से बताइए, किसी को डाउट है तो एनीवन? नहीं डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर, नो सर। नो डाउट सर। 2 चीज ध्यान रखिएगा, टाइप कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप कब यूज करना है ये आपको सोचना है। मैंने बता दिया आपको, मैंने बाइक चलाना सिखा दिया आपको, लेकिन ब्रेक कब लगाना है डिसाइड करना है। नहीं सर बताइए।